नमस्कार दोस्तों। अपन ने कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय में जो पिछला वीडियो है उसमें अपन ने प्राकृतिक कायिक जनन में पत्तियों द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है वहां तक पढ़ा था। एक टॉपिक रह गया था जननांगों द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मित्रों, जननांगों में क्या होता है कि जो पुष्पकलिका होती है उसके साथ पत्रकण बन जाता है जो भूमि पर गिरकर नए पौधे का निर्माण करता है। अर्थात कुछ पादपों में पुष्प कलिका के स्थान पर पत्रकंद विकसित हो जाता है। विकसित हो जाता है जो भूमि पर गिरकर नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ये पुष्प कलिका है ना, वास्तव में इससे जननांगों का विकास होता है। तो पुष्प कलिका से पूरा पुष्प बनता है, अर्थात पुष्प पत्रों का विकास होता है। पुष्प पत्र यानी कि आपके बाह्य दल, पुमंग और जायन है ना। तो ये पूरे पुष्प ना बन करके केवल क्या बन जाता है, पत्रकंद बन जाता है ना। और वो पत्रकंद जब विकसित हो जाता है वो क्या करता है, फिर उस जिस पौधे पे होता है वहां से टूट करके वो गिर करके वो नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये मित्रों पाई जाती है जीरोफाइट प्लांट है, अगेव है, उसके अंदर एक संस्था कहता है बुलबिल, अगेव के बुलबिल में होता है। उदाहरण है अगेव का बुलबिल और मित्रों होता है रतालू में। ये यहाँ पर है ना। आगे अपन बढ़ते हैं। ये अपने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो पूरा हो गया है। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। सेकंड पार्ट में अपन आ गए ना। कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन है ना, कायिक प्रवर्धन। मित्रों ये क्या होता है, कृत्रिम रूप से यानी किसी मानव द्वारा विधि को प्रयोग में लिया जाता है। तो अरैखिक जनन की इस विधि का प्रयोग किसानों तथा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। विशेषता है ना। फिर इसकी मित्र एक विशेषता भी है, क्यों किया जाता है ना, तो विशेषता इंपॉर्टेंट है। विशेषता में अपन ये देख सकते हैं कि जो आर्थिक महत्व के पौधे उनके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके द्वारा उत्तम किस्म और किस प्रकार से अच्छा उत्पादन, गुणवत्तापूर्वक उत्पादन किया जाए और श्रेष्ठ किस्म की जो पौधों की किस्में उसको प्राप्त किया जाए। तो यह विधि आर्थिक महत्व के पौधों के लिए श्रेष्ठ है
क्योंकि इसके द्वारा उत्तम किस्में प्राप्त की जाती है ना। तो इसके अंदर पहला पॉइंट अपन लेते हैं कर्तन। कर्तन यानी काटना, कटिंग। पहला ले लेते हैं कर्तन। इसमें क्या होता है कि पौधे के किसी इकाई भाग को काट दिया जाता है ना। तो मित्रों, कायिक जनन की इस विधि में पौधे की किसी कायिक भाग के टुकड़े को काटकर भूमि में रोप दिया जाता है। ठीक है ना। भूमि में रोप दिया जाता है, फिर उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रोतंत्र विकसित होगा और पूरा पौधा है वो निर्माण होगा। फिर कर्तन के अंदर पहला अपने पॉइंट था स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन का मतलब होता है तने को काटना, है ना। तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया में स्तंभ के टुकड़े को भूमि में रोप दिया जाता है, जिससे नया पौधा विकसित होता है, है ना। स्तंभ के टुकड़े काट देते हैं ना। तो ये विधि किस का उपयोग में ली जाती है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब के लिए अधिकांश इसी विधि को उपयोग में लिया जाता है। गुलाब, गन्ना, अंगूर और एक और पादप है बोगनवेलिया, है ना। इन पौधों के लिए इस विधि को उपयोग में लिया जाता है। अब अपन आगे देखते हैं स्तंभ कर्तन हुआ, ये तो आगे अपन लेते हैं मूल कर्तन, अर्थात जड़ के टुकड़े को काटा जाएगा, है ना। जड़ के टुकड़े को काट करके है वो भूमि में रोप दिया जाएगा और उससे वो नया पौधा है वो विकसित होगा। तो दूसरा है वो आपके बी, मूल कर्तन। तो मित्रों, कायिक जनन की इस विधि में मूल के टुकड़े को जड़ लेते हैं, मूल के टुकड़े को, इसमें तो किसी भी प्रकार से चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऊर्ध्वाधर उसको रखना पड़ेगा, है ना। टुकड़े को
ऊर्ध्वाधर भूमि में रोक दिया जाता है। इसके अंदर आपके हैं नींबू, अमरूद, सेब और एक और है आपकी चेरी, मैंगो। मित्रों ये इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से इस विधि किस प्रकार से यह विधि है वो अधिक उपयोगी है ना। क्योंकि सामान्य जो ब्लैकिंग होता है उसमें पौधे का परिवर्तन होने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसमें कम समय में ही वो अधिक पौधे विकसित किए जा सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कम समय में अधिक पौधे विकसित करना है ना। तो मित्रों आज अपन ने मूल कर्तन तक पढ़ा। कर्तन की विधि में आगे भी है वो कुछ विधियां रही है, वो अपन अगले क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे मैसेज के द्वारा या पर्सनल फोन करके भी बता सकते हैं किसी टॉपिक से संबंधित। क्योंकि इसके बाद में आपको मैं जैव प्रौद्योगिकी जो यूनिट है वो लेने वाला हूँ, है ना। उसके अंदर कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो यूनिट काम में आती है आपके, उसको देख करके मैं ये यूनिट आगे लेने वाला हूँ, है ना। इसके बाद से किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को आप बेझिझक बता सकते हैं ना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है ना।